ये सारी पार्टी तो एक थी ना सुशांत की हत्या करने के समय और बयानबाजी देने के समय, ये सारे लोग एक थे, राइट? ये सारे लोग एक साथ मिले हुए थे। अब इनकी लगी हुई है, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता पर पड़ती बड़ी जोर से है। जो थे उस वक्त प्रेजेंट, उनके इतने सारे कॉन्ट्रडिक्टिव स्टेटमेंट्स थे। उस पर क्या काम किया सीबीआई ने, क्या पूछताछ किया है सीबीआई ने? सीबीआई ने क्या मुंबई पुलिस से पूछताछ की है कि सुशांत के क्राइम स्पॉट को पिकनिक स्पॉट आपने क्यों बनाया? ना भूले हैं ना भूलने देंगे कह के जो गिद्ध राजनीतिक पोस्टर लगा, उसका वो हम क्यों ना कहे कि ये गिद्ध राजनीति है, क्योंकि आप तो बिल्कुल भूल गए हैं। पर हम ना भूले हैं ना भूलने देंगे आपको, जब तक ये हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर हो नहीं जाता है। मुझे तो सीधा सीधा सवाल यहाँ पे सरकार से है कि जब आपकी एक बात बताओ, ये जिसके लिए छाती पीटी जा रही है, उसका मकोका में नाम आ रहा है, उसकी कोई हिस्ट्री चेक कर रहा है कि वो कहां से आया था? गोपालगंज से निकल के भिंडी बाजार में क्या क्या करता था वो और उसका खानदान? दाऊद से उसके रिश्ते हैं, ये आम आदमी ने रिपोर्ट दी थी जी? नहीं, वोहरा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। तो जिसका नाम वोहरा कमेटी में आया उसको तो आपने पद्म विभूषण दिया, और ये मरा तो इसको तिरंगा दे दिया, तिरंगे में लपेट दिया। क्या इतनी सस्ता है क्या तिरंगा? मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत लोग कहेंगे एक ही चीज रिपीट करती हो, लेकिन क्यों ना रिपीट करूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहां ले जा रहे हैं ये लोग हमारे भारत को। आपकी पत्नी फडणवीस जी 26/11 सेलिब्रेशन लिख के ट्वीट करती है। सेलिब्रेशन कब से हो गया 26/11? वो सेलिब्रेशन है कि हमारे लिए मातम का दिन है? कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोगों ने शरीर गंवाया, इतने बड़े हमारे छाती पे वो घाव है 26/11, वो सेलिब्रेट कब से होने लगा? और आप उतने ही महान हैं। एक बाबा सिद्दीकी जैसे दोयम दर्जे के नेता, छुटपुटिया नेता, उसको आप तिरंगा देते हैं। उसने भारत के लिए, देश के लिए किया क्या? कोविड के समय हंगामा करवाया बांद्रा स्टेशन पे, हम भूल सकते हैं क्या? और जिसका नाम बॉम्ब ब्लास्ट में आप एक कमिटी ले रही है, सरकार द्वारा गठित कमिटी ले रही है, वो आपका मित्र हो जा रहा है। उसको आप तिरंगा दे रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि फडणवीस जी, आपको तिरंगे की कीमत इसलिए नहीं पता है ना, क्योंकि आपके देश से कोई आर्मी में नहीं है, आपके देश से किसी ने शहादत नहीं दी है, ना स्वतंत्रता संग्राम में शहादत दी है, ना देश के बॉर्डर्स पे कोई खड़ा है, और ना किसी ने वीर गति प्राप्त की है। तो आपको क्या पता? लाल बत्ती गाड़ी में घूमते, एयर कंडीशन में घूमते, आपको क्या पता? आप ना किसान का दर्द समझ पाए, ना जवान का दर्द समझ पाए, ना देश के युवाओं का दर्द समझ पाए, क्योंकि आपको तो सब थाली में, गोल्डन प्लेट में सब कुछ मिलता है ना सज के। अगर आपको, आपके दिल में थोड़ा सा भी देश प्रेम होता तो आप ना कभी एक छुटपुटिया नेता के मरने पे ना जाते और ना उसको तिरंगा देते। आपके चीफ मिनिस्टर को शर्म नहीं आती? एक नचनिया, एक क्रिमिनल नचनिया जो औरतों को एब्यूज करता है, फुटपाथ पे लोगों को कुचलता है, निरीह जानवरों की हत्या करता है, उस 2 टके के नचनिया के घर में जाते हैं, जिसका नाम खुले आम एजेंसीज ने लिया, उसकी तस्वीरें वायरल हुई, उसके डॉन के साथ रिश्तों की तस्वीरें वायरल हुई, उसकी गर्लफ्रेंड उसके बारे में बता रही है, एक्स गर्लफ्रेंड आके, जो याकूब मेनन के मरने पे, एक देशद्रोही के, एक आतंकवादी के मरने पे आंसू बहा रहा था, उससे मिलने जाते हुए आपको शर्म नहीं आई एकनाथ शिंदे जी? और आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। पता नहीं मुझे आपकी माता जिंदा है या वो ईश्वर के पास है, लेकिन वो जहां भी होंगी, आज अपने दिए हुए संस्कारों पे उन्हें दुख जरूर हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी मां नहीं चाहती कि उसका बेटा कोई गलत काम करे। कम से कम कोई भी सनातनी मां तो कभी नहीं चाहेगी, जिसने सचमुच सनातन को अपनाया हो, जिसने सचमुच छत्रपति शिवाजी महाराज के परंपराओं को अपनाया हो, वो मां कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा किसी गलत आदमी का साथ दे। आपने न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूर्वजों को भी कलंकित किया। चुलमान जैसे फुटपाथ टुटपुजिए, और ना आपने सबसे बड़ी पद की गरिमा नहीं रखी। मुख्यमंत्री पद कोई आपके घर का पद नहीं है, एक भारत का संवैधानिक पद है,
और आपने उस पद की गरिमा नहीं रखी है। उस घटिया इंसान के घर में जाके, उस पाकिस्तान परस्त परिवार के घर में जाके आपको क्या जरूरत है उस बुढ़े के और उस बुढ़े के बुढ़े बाप का हालचाल जानने का, जो बुढ़े का बाप अपनी हर फिल्म में हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करवाता था और जानबूझ के करवाता था। और ये सिक्योरिटी मैं बार बार पूछ रही हूं, ये सवाल तो मैं पूछती रहूंगी। ये सिक्योरिटी अब तो मैं प्रधानमंत्री जी को टैग करके पूछूंगी कि ये जो थर्ड क्लास देशद्रोही है, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी दी जा रही है, इसका खर्च क्या आम जनता भर रही है? ये भर रहा है। अगर ये भी भर रहा है तो हमारे जान इसकी सुरक्षा, हमारे जवान, हमारे वाई या कैटेगरी की सुरक्षा जो उसको मिलने के लिए हो रही है, तो उसमें हमारे ही जवान लग रहे हैं ना, हमारी ही पुलिस फोर्स या जहां से भी लग रहे हैं, सरकारी लोग लग रहे हैं ना उसको बचाने के लिए। क्यों? वो अपनी आर्मी, अपना पर्सनल प्राइवेट बॉडीगार्ड रखे, उसके लिए सरकारी जवान क्यों खड़े होंगे? वो है कौन? इन लोगों को आप शेयर देते हैं और ये लोग विदेशों में भी हिंदुओं के खिलाफ साजिश करते हैं। कल कनाडा में हिंदुओं को टेंपल में घुस के मारा गया। क्यों? इनकी हिम्मत कौन बढ़ा रहा है? कहां से मिल रही इनको इतनी हिम्मत? अभी भी जाग जाओ, इनको पैसे देने, इनकी फिल्मों पर ये जो ब्रांड एंडोर्स करते हैं उसको पैसे देना बंद करो। एक बच्चे ने शहादत दे दी और तुम एक फिल्मों का बाइकॉट नहीं कर पा रहे हो, सामान का बाइकॉट नहीं कर पा रहे हो। आप लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मुझे यकीन क्या 100% आप लोग फिल्मों का बाइकॉट करते हो, आप लोग उनकी चीजें नहीं लेते। बहुत खुशी की बात है, इसका असर भी हो रहा है। बट अपने अगल बगल भी लोगों को अवेयरनेस, एक बार तो अवेयर करिए ही, बाद में वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन एक बार बताइए कि तुम ये सामान नहीं ले रहे हो, तुम हमारे जवानों के लिए गोलियां ले रहे हो, तुम इनकी मूवीज नहीं देख रहे हो, तुम हमारे जवानों के लिए, हमारे मासूमों के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो सब कुछ। और ये सब जो किया जा रहा है बाहर में भी किया जा रहा है और घर और देश के अंदर भी ये जो उकसाया जा रहा है ना, ये प्रोवोक किया जा रहा है इंडिया को। इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, विदेशी ताकतें हमें प्रोवोक कर रही हैं कि हम कुछ करें और उसके बाद ये हमारी तरक्की में हमारा ध्यान भटकाएं, और हमें हर तरह से प्रोवोक किया जा रहा है। इनके जाल में मत फंसिए। और सरकार से भी अपील है कि कृपया हमारी सिक्योरिटी बाहर की जो है ना, विदेशों से जो खतरा है वो हमारे जवान संभाल लेंगे, जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं उनको आप संभालिए। सीडीएस विपिन रावत ने 2.5 मोर्चे की लड़ाई कही थी। वो 2.5 मोर्चा क्या था? अंदर का था ना आधा मोर्चा। अंदर में तो एक से एक बढ़कर गद्दार बैठे हैं। मोइना मित्रा है, आज तक कभी देखा है कि किसी बाहर का विपक्ष इतना खिलाफ हो जाए राज करने वाली पार्टी के कि वो भारत के विरोध में स्टेटमेंट देने लगे? ये टीएमसी के लोग देश के विरोध में बोलने लगते हैं। कहां से बोलने लगते हैं? और ये जो है ना, ये मैं कोई यहाँ पे मैं राजनीति नहीं खेल रही हूं, ये नेक्सस है। इसी नेक्सस ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की। ये नेक्सस आज तक इतना बड़ा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत, इस पर पक्ष विपक्ष किसी के मुंह से एक चू निकली है क्या? ब्लैकमेलिंग का गेम चला है, लेकिन एक दूसरे पर कभी इन लोगों ने इस चीज को लेकर कभी क्या कांग्रेस से या किसी भी पार्टी ने ये सवाल किया सीबीआई से कि 4 साल से सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ है? एक चुप्पी। अभी जो आप बोल रही थी ना न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी कि इनकी जो सांठगांठ है, इनकी सांठगांठ जबरदस्त है, जबरदस्त। और ये जो जीशान सिद्दीकी है, मैं कैसे मान लूं भाई, जब तुम्हारे बाप को गोली लगती है उसी वक्त तुम्हारा फोन आ जाता है? मुझे तो ये सिनेमा का स्क्रिप्ट ज्यादा लग रहा है। बॉम्बे में जो होता है बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं कि उसी वक्त तुम्हारा फोन कैसे आया और तुम गायब हो गए, और ठीक उतने ही देर के लिए गायब हुए जितने देर में तुम्हारे बाप का काम तमाम हो जाए। कहीं तुम भी तो नहीं शामिल हो इन सब चीजों में? जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो हमारी पब्लिक तो थोड़ी इमोशनल भी होके वोटिंग करती है ना।
इंदिरा गांधी के मरने के लहर में उनका नालायक राजीव गांधी चुना गया ना, लोगों ने भर भर के वोट दिए भाई, हमारे और हमारे भी परिवार से लोगों ने वोट दिए, भर भर के दिए। मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सुना है कि भर भर के वोट दिए गए थे, भर भर के, तो भर भर के वोट दिए गए। तो हमारे यहाँ तो सिंपैथी पॉलिटिक्स चलती है। और कितनी मजेदार बात है, उस वक्त की मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, इंदिरा गांधी जिस हॉस्पिटल में गई वो वॉकिंग डिस्टेंस था उनके घर से, और उस हॉस्पिटल को उनको पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लग गए। गांधी जी को जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया वो वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 कदम पे है, लेकिन गांधी जी को वहां पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए। ये भी एक कोइंसिडेंस है। जैसे सुशांत के एम्बुलेंस को पहुंचने में टाइम लग गया है ना, माउंट ब्लैंक से कूपर, कितना लंबा टाइम लग गया, देखे ना, सुबह निकला और कब पहुंचा एम्बुलेंस, दोपहर का निकला एम्बुलेंस, रात हो गया। अब कोई बॉम्बे से जुड़ा हो तो मुझे ये बता दे कि बॉम्बे में शाम कितने बजे होती है, मैं बॉम्बे कभी गई नहीं। दोपहर से निकला हुआ, और गर्मी का दिन है तो थोड़ा शाम लेट से ही होता है, इंडिया में गर्मी के दिनों में शाम बहुत लेट होता है, अंधेरा काफी लेट होता है। तो मैं मान के चलो कि 7 तो बज ही रहे होंगे शाम के, तो इतना टाइम लग गया क्या? मैंने 2:30 बजे से निकले शाम के 7 बज गए एम्बुलेंस को पहुंचते हुए। रात देख के मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि 7 साढ़े 7 तो आराम से हो रहा होगा, कम से कम 7:30 हो रहा होगा। तो इतना टाइम लग जाता है एम्बुलेंस को पहुंचने में, माउंट ब्लैंक से कूपर। इतने देर में तो इंसान बॉम्बे से पूना चला जाएगा। हुआ क्या उसमें, एम्बुलेंस में बीच में क्या कार्यक्रम चला? बॉडी कभी सीधी कभी टेढ़ी कभी उल्टी, कभी बॉडी भी पोजीशन चेंज कर रही थी। आज तक किसी मृत शरीर को देखा है इतना पोजीशन बदलते हुए जैसे सुशांत की बॉडी ने पोजीशन बदला है? कभी सीधा कभी तिरछा, चल क्या रहा था वहां पे? और वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने अभी किया, कि उस क्वेश्चन के आपने तो, आप तो अभी बता रही थी न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कि ये उस वक्त अनिल परब ही ट्रांसपोर्ट मंत्री थे और भाई गुड करियर्स का इस्तेमाल खूब हो, कैरियर्स, गुड कैरियर्स का इस्तेमाल खूब हो रहा था। ये जो गुड कैरियर्स चल रहे थे, किसके चल रहे थे? गुड्स कैरियर किसके चल रहे थे? ये सब कहां से आ रहा था? ये सब जिसने जो भेजा है वो पाने के लिए तैयार है। सुशांत सबको लौटाएंगे, घबराए नहीं सब। थैंक यू न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी, थैंक यू सो मच। जी शिल्पी जी, बिल्कुल। आई मीन यही होती है कुछ चीजें दैट इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट ये लोग सब मिले जुले हैं ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये कैसे एक दूसरे के भी को भी मरवा सकते हैं ये भी एक सच है। कभी भी किसी के भी ऊपर वार हो सकता है। आप जरा सा भी इस गलत फहमी में ना रहिए कि आपकी जान कोई नहीं लेगा। न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी, ये माफिया है। यस, माफिया अपने बाप के भी सगे नहीं होते, ये माफिया है। और सुनिएगा, वो बुढ़ा को भी इन्हीं लोग टपकाएंगे। वो जो भी गाड़ी लेके घूम रहा है ना, उसको भी यही लोग टपकाएंगे और नाम लॉरेंस बिश्नोई का लगाएंगे। हर चीज पे लॉरेंस बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई वो। अब रिपब्लिक टीवी आज मैं देख रही थी, मेरे से देखा नहीं गया। रिपब्लिक टीवी नॉन स्टॉप न्यूज चला रही है कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को कितना कितना खतरा है, अब उसके ऊपर वार होगा। ये क्या चल रहा है? हाँ, भाई का बदला, मतलब रिपब्लिक टीवी कब से भाई बन गया सलमान खान का? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो हैरान, मैं तो ऑन नहीं कर रही रिपब्लिक न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी, मुझे तो नफरत हो गई है रिपब्लिक चैनल से। मैं इतनी हैरान थी कि ये रिपब्लिक टीवी, पहले इन्होंने कहा, नॉट जस्ट जी, आप फिनिश कीजिए अपनी बात शिल्पी जी प्लीज। किरदार बदलते रहते, हमने सुना है ना। मेरी उर्दू उतनी दुरुस्त नहीं है न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी आपकी जैसी, लेकिन किरदार बदलते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है, हर एक के नकाब उतरते रहते हैं। समय का वो पहिया है, देख लीजिए। मतलब रिपब्लिक चैनल कोई विश्वास कर सकता है? तो हम क्यों ना माने कि अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ये पत्रकारिता, क्योंकि वो नचनिया मटेरियल हो चुके हैं बिल्कुल। वो वही हैं, एक्टिंग बाज। आपका चैनल क्या दिखा रहा है कंटिन्यूअस? आपके पिता आर्मी में थे, एक आर्मी के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
इस तरह से आप पलटते हैं? वो क्या ड्रामेबाजियां कर रहे थे फिर आप? आपका भाई कब से हो गया ये 2 कौड़ी का फुटपतिया? मतलब मैं हैरान हूं। बहुत अच्छा किया आपने रिपब्लिक का मुद्दा उठाया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रही हूं। रिपब्लिक पे भी बोलना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सपोर्ट किया रिपब्लिक का, एक एक एसएसआरियन ने सपोर्ट किया है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जिस दिन उन्हें घसीटा जा रहा था, मैं तो बिल्कुल रोने लगी थी। करवा चौथ का व्रत था मेरा, वो सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और ये देखिए, ये हमें मिल क्या रहा है, धोखा। एक एक मतलब एक एक बंदे के चेहरे कितने गंदे हैं भाई। किस पे यकीन करें, सबने सुशांत, और इसमें क्या गलत कहा? अब तो प्रियंका सिंह की मैं तो कभी से फैमिली के खिलाफ नहीं थी, कभी से नहीं थी। एक एक बात उनका सच है। लोगों ने बहुत हाय तौबा मचाया, क्या गलत कह रही थी वो? किसी के भी भाई के साथ इस तरह का होगा तो उसको दुख होगा, बहन को बहुत तकलीफ बीतेगी। रिपब्लिक ने बहुत टीआरपी कमाई है उनके भाई के नाम पे, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं तो जानती भी नहीं थी कौन है अर्नब गोस्वामी, कौन है रिपब्लिक चैनल। सुशांत की वजह से मैंने रिपब्लिक चैनल देखना शुरू किया, यूट्यूब के चैनल्स देखने शुरू किए। मैं नहीं जानती थी किसी को। आज हम भी एक दूसरे को जानते हैं सुशांत की वजह से, वरना हम क्या जानते। आप ट्विटर पे, मैं तो ट्विटर पे भी आई सुशांत की वजह से। मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैं सिर्फ अपने फेसबुक पे थी, अपने दोस्तों मित्रों के साथ थी और जानने वालों के साथ थी। मैं नहीं थी इतनी सोशल मीडिया पे, कुछ भी नहीं था मेरा कहीं कुछ। मैं सुशांत की वजह से आई, बोलने आई। लेकिन ये तो मतलब ये तो हद हो गया भाई। एकदम सही कह रही है वो। बीजेपी अगर गिद्ध राजनीतिक पार्टी है ना, तो ये रिपब्लिक जैसे जो चैनल है ना, इनको गिद्ध पत्रकार हम क्यों ना कहें। और ये लोग, इन लोगों ने खुद को खुद ही एक्सपोज किया हुआ है। सॉरी न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी, मैं बीच में बोल देती हूँ, आप बोल रही होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं क्या करूं। आई एम सो सॉरी। भाई मैं कहती हूँ पूरी एजेंसीज ने, सारी एजेंसीज ने क्या किया है। समीर वानखेड़े इज जस्ट वन ऑफिसर। उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकाला, क्या निकाला कि सुशांत सिंह राजपूत वाज द मेन, मैं वर्ड भी नहीं यूज कर सकती, नशीले पदार्थ का सिर्फ अकेले अकेले पूरे बॉलीवुड में सिंगल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर, प्राइम कंज्यूमर, एक्सट्रीम एडिक्ट है वो। और एक और बात बताइए, और उनको बचाने वाले उनकी तरफ से क्या बोलते हैं कि वो तो ज्ञानेश्वर सिंह ने कर दिया। और ये इन्होंने क्यों नहीं आके उसके ऊपर फिर सफाई दी कभी मीडिया में? इनके बॉस थे ना राकेश अस्थाना, उन्होंने साफ कहा था, राकेश अस्थाना बहुत सीनियर और बहुत सम्मानित ऑफिसर है, उन्होंने क्या कहा था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग केस है, उन्होंने तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस नहीं बोला इसको। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के इंटरनेशनल टेरर की बात की, तो क्यों नहीं समीर वानखेड़े के नेतृत्व में उसके बेल एप्लीकेशन को चैलेंज किया गया? और क्यों भारत सरकार एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चलाने वाले को खुलेआम घूमते हुए छोड़ रही है? क्यों? जितनी समीर वानखेड़े पे तो क्वेश्चन है ही, लेकिन इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन भारतीय सरकार पे है। क्यों छोड़ी हुई है भारतीय सरकार एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की सरगना को? राकेश अस्थाना के वर्ड थे ना भाई, तो एक बार उस पर भी ध्यान दो ना जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शिल्पी जी। इनफैक्ट मैं एक चीज पोस्ट करने वाली हूँ दैट समबडी सेंट टू मी, उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, बिकॉज अब ये टॉपिक निकला ही है तो उस पर बातचीत करेंगे। जिसके पहले मैं राखी जी को ले आऊँ, आप लोग प्लीज ऊपर देखिए, मैंने एक ट्वीट पोस्ट किया है, ये डिलीट कर दिया अनिल परब ने, बट इनका ये ट्वीट ये आया था, आई थिंक टाइम्स नाउ ने ये दिखाया था ये ट्वीट, जिसमें ये साफ तौर पे बात कर रहे हैं। आप नोट कीजिए डेट, ओके ये स्क्रीनशॉट है, तो ये यूएस का टाइम नहीं है, ये जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया है वो भारत का टाइम है, और अगर वो यूएस का टाइम है तब तो और भी अजीब है ये। ओके तो इसमें ओह मैंने तो एक चीज अभी नोटिस की, सॉरी आई जस्ट फाउंड, हो सकता है ये बनावटी हो। इसमें
31 जुलाई, अच्छा सॉरी मैं गलत कह रही थी, खैर एनीवे, ये अनिल परब जी ने ट्वीट किया है 31 जुलाई को कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पार्टी हुई थी कोविड के टाइम पे। ये बातें क्यों कर रहे हैं? और आप डेट नोट कीजिए, ये पहले मैंने सोचा 13 जून बट एक्चुअली 31 जुलाई का है। ये फैमिली की एफआईआर होने के फौरन बाद ये खबरें आती हैं। आप जोड़िए इन चीजों को, ये एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो मुझे पहले भी याद नहीं था। बट या राखी जी पे चलते हैं, देन आई विल कम बैक टू व्हाट आई वांटेड टू फिनिश। जी राखी जी प्लीज बोलिए। एक मिनट, सॉरी राखी जी, बस एक मिनट। ये अनिल परब जो हैं, ये पार्टी में कौन कौन था? मतलब कोई बीजेपी का भी था क्या पार्टी में? ये ब्लैकमेलिंग गेम चल रहा था क्या? तुम मेरे उगलो मैं तुम्हारे उगलूंगा, इसीलिए केस दबा हुआ